नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी के लिए 3 राज्यों में जीत के बाद मुख्यमंत्रियों का चेहरा तय करना सिरदर्द बना हुआ है। तेलंगाना और मिजोरम में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन बीजेपी द्वारा जीते गए राज्यों में सीएम बनाने के लिए अभी केवल पर्यवेक्षकों का ऐलान ही हुआ है। आपको बता दें कि तीनों राज्यों में सीएम कौन बनेगा, इसका लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान की राजनीति में महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे की सियासत पर इन दिनों ग्रहण लगा हुआ है। 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले 1 साल से पार्टी में हाशिए पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साइडलाइन ही रखा गया। अब जबकि पार्टी भारी बहुमत से जीती है तो भी पार्टी ने उन्हें सीएम का विकल्प नहीं माना है। हालांकि वो रेस में है, लेकिन पार्टी आलाकमान उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि 5 बार की विधायक, 5 बार सांसद और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के बिना अब राज्य का कोई भी सियासी समीकरण पूरा नहीं होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि विधायकों का एक बड़ा वर्ग वसुंधरा के पक्ष में है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको करीब 9 साल पीछे जाना होगा। यह बात है साल 2014 की। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी इस नतीजों से गदगद थी। बीजेपी का हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर बांध रहा था, लेकिन उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था। यहां से वो मोदी और मोदी पक्ष के नेताओं की नजरों में आ गई। बात यही नहीं रुकी। 2014 में ही जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों की बात हुई और वसुंधरा से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले लोगों के नाम मांगे गए, तो उन्होंने शर्त रखी कि वो जो नाम देंगी उन्हें मंत्री बनाया जाए। यही नहीं, शपथ ग्रहण के वक्त वसुंधरा राजे दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक सांसदों के साथ बैठी रहीं। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने मोदी पर दबाव डालने के लिए किया था। इतना ही नहीं, जब 2014 में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को मोदी सरकार में अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया तो वो नाराज हो गई। राजनीति के कई जानकार कहते हैं कि इन 2 घटनाओं के बाद मोदी और वसुंधरा के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और टकराव शुरू हो गया। हालांकि जिस वक्त यह सब चल रहा था तब वसुंधरा राजे सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थी, इसलिए उन्हें इस टकराव की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। वसुंधरा राजे अपने पहले कार्यकाल में सब कुछ अच्छे से करती रहीं, लेकिन कहा जाता है कि अपने दूसरे कार्यकाल यानी 2013 से वो लोगों से दूर होती चली गईं। कहा जाता है कि आम लोगों और पत्रकारों की बात तो दूर, वसुंधरा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी दूर होती चली गईं। विधानसभा चुनाव से पहले जयपुर में पीएम मोदी की एक चुनावी रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में महारानी दिया कुमारी मंच का संचालन कर रही थी। हैरानी की बात यह हुई कि मंच पर मौजूद होने के बाद भी वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमने ऊपर आपको दोनों के बीच दूरी के बारे में बताया, लेकिन जानकार कहते हैं कि कभी दोनों के बीच अच्छे संबंध भी थे। बात है 2003 की, जब वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की सीएम बनने वाली थी, तो शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तब वो गुजरात के सीएम के तौर पर वहां पहुंचे थे। तब दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे और उस वक्त मोदी भी नए नए सीएम बने थे। खैर, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी करीबी तो कभी दूरी भी बढ़ती रहती है। यह तो एक पार्टी में नेताओं के मतभेद की बात है। कई नेता तो इन्हीं मतभेदों के चलते पार्टी भी बदल लेते हैं, अपनी अलग राह चुन लेते हैं। लेकिन इन सब के विपरीत जानकार बताते हैं कि राजस्थान की जनता भी वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं है। उनका सीएम रेस से अलग होना यह भी एक कारण माना जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त का एक नारा आप सभी को याद होगा कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उस चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और कांग्रेस ने जीत दर्ज कर तीसरी बार अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ा और नतीजा आप सबके सामने है। बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते ही वसुंधरा राजे ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया, तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, जिसके बाद से उनके समर्थकों के भी सुर अब बदल चुके हैं।
अब फैसला तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजेगा, लेकिन सियासी जानकार वसुंधरा राजे को सीएम की दौड़ से बाहर मान रहे हैं। खैर, जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।